आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिला बनने जा रहा है मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग और EV हब, मगर यहाँ बुनियादी सहूलतें होना जरूरी। रास्ता कुशादगी मुहिम के मुतासिरीन को अदा किया जाए मुआवजा और फौरी तामीर करवाई जाए पुख्ता सड़कें। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी हिदायत। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जाहिर कर दिए 29 ब्लॉक के अबूरी खाके व नक्शे, मगर सियासी जमातों की जानिब से जानबदाराना कार्रवाई का लगाया गया इल्जाम। महायुति में शामिल शिवसेना ही दिखाई देने लगी है बीजेपी से नाराज। गणेश फेस्टिवल, ईद मिलाद और दीगर त्योहारों की है आमद। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद की गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग। सूती आलूदगी पर काबू पाने DJ फ्री फेस्टिवल मनाने का राब्ता वजीर का ऐलान। और जिला जालना के डांगे टर्फ मैदान पर जिला सतह पर मुनक्किदा क्रिकेट मुकाबलों का हुआ इख्तिताम। KGN फ्रेंड्स क्लब ने किया ट्रॉफी पर कब्जा, मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम। अब खबरें तफसील से। रास्ता कुशादगी के मुतासरीन को मुआवजा अदा करने की हिदायत रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किदा प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर को दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों शहर के दाखिली रास्तों के अलावा DP प्लान के तहत रास्ता कुशादगी मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम को शहरियान ताउन देने तैयार है, मगर वो चाहते हैं उन्हें हायल मकानात का मुआवजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया नक़द अदा करे, मगर म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से उन्हें TDR लेने पर मजबूर किया जा रहा था, जिसके सबब शहरियान में नाराज़गी फैल गई थी। ये बात वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के कानों तक भी पहुँची, लिहाजा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फारोला में कायम किए गए न्यू वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, औरंगाबाद जिला पूरे मुल्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग और EV हब बनने जा रहा है, जिसके लिए यहाँ बुनियादी सहूलतों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए दुनिया के कोने कोने से बड़ी बड़ी सनतें यहाँ सरमायाकारी करने चाहती है, मगर यहाँ बिजली, पानी और कुशादा रास्तों की सहूलत होना निहायत ज़रूरी है। गो के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों के ताउन से ज़िला भर में रास्ता कुशादगी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि इन्हदामी कार्रवाई के बाद वहाँ रास्तों की तामीर फौरी करवाई जाए और मुतासरीन की बाज़आबादकारी और उन्हें मुआवजा अदा करने के लिए इक्वाइजेशन की कार्रवाई की जाए, और जिसके लिए अगर फंड कम पड़ता हो तो रियासती हुकूमत इसके लिए माली इमदाद देने तैयार है। हुकूमत की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन दफातर में म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड इजराई के लिए खुसूसी कैंप लगाए गए। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हिदायत दी है कि शहरियान, सीनियर सिटीजन्स और सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन को महंगाई के इस दौर में इलाज की सहूलत हो, इस गर्ज से आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से सभी जोन दफातर में मज़कूरा कार्ड की अजराई के लिए 15 रोज़ा कैंप मुनक़िद किए गए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड रखने वाले शहरियान को किसी भी दवाखाने में किसी भी बीमारी का 5 लाख रुपयों तक का इलाज मुफ्त करवाने की सहूलत है। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से शहरियान और बिलखुसूस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी मुस्तकिल और आर्जी मुलाजिमीन से अपील की गई है कि वो इस कैंप का फ़ायदा उठाए और अपने आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनवा ले। पन्नालाल नगर सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर की गुंजाइश में इजाफा किया गया, जिससे 18,000 सारिफिन को फ़ायदा पहुँचेगा। ये इत्तला महावितरण से मौसूल हुई है। क्रांति चौक और उस्मानपुरा इलाके में बेहतर बिजली फराहमी के लिए महावितरण ने पन्नालाल नगर 33 kV सब स्टेशन पर मौजूद 5 MVA ट्रांसफार्मर को बढ़ाकर 10 MVA किया। ये नया ट्रांसफार्मर 22 अगस्त की शब से शुरू हो गया, जिससे करीब 18,000 सारिफिन को राहत मिलेगी। इस तौसी के बाद सब स्टेशन की मजमूई गुंजाइश 30 MVA हो गई है, जिससे क्रांति चौक, उस्मानपुरा, देवनागरी, ज्योति नगर, पन्नालाल नगर और अतराफ के इलाकों में मियारी बिजली फराहम होगी। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मनीष ठाकरे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र देशमुख और दीगर अफसरान मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक के अबूरी खाके और नक्शे जाहिर कर दिए गए हैं, जिस पर एक अलग बहस छिड़ गई है। सियासी जमातों का मुतालिका इंतज़ामिया पर जानबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाया।
शिवसेना शिंदे ग्रुप में मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी पाई जा रही है। उन लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने ब्लॉक तश्कील में जानबदारी का मुजाहरा करते हुए सिड़कों हड़कों इलाके में वार्ड्स और ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से काटा है कि इसका रास्त फायदा बीजेपी के उम्मीदवारों को मिल पाए। उनका कहना है कि इनके पुराने वार्ड्स की तोड़ फोड़ करके जिस तरह से ब्लॉक्स तश्कील दिए हैं, इस पर उन लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। एक बार फिर रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पहले मरहले में 200 MLD पानी फरहमी के लिए मुताल्लिका एजेंसी को नई डेडलाइन दी है, जिसके सबब अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ फारोला में तामीर करदा नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियान को इत्मीनान बख्श मिक़दार में पानी फराहम करवाना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है, जिसके लिए 2764 करोड़ रुपयों की न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है। मगर इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से तारीख पे तारीख दी जा रही है, जिससे अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है और ये मामला बहस का मौजू बना हुआ है। गो के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गुज़िश्ता दिनों मुंबई में बुलाई गई मीटिंग में मुताल्लिका एजेंसी के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी थी कि मज़कूरा स्कीम के पहले मरहले में अक्टूबर तक 200 MLD पानी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। मगर गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किदा तकरीब में उन्होंने इसकी मियाद में मज़ीद 2 माह का इजाफा करते हुए एजेंसी को दिसंबर तक पहले मरहले में 200 MLD पानी फरहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। 26 MLD इजाफी पानी फरहमी को उन्होंने इस स्कीम का एक हिस्सा बताया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत का कहना है कि 26 MLD इजाफी पानी के हुसूल के सबब वाटर सप्लाई गैप में कमी आएगी। शहरियान का कहना है कि खुदा करे ऐसा ही हो और इंतजामिया का दावा सच साबित हो, मगर वाटर सप्लाई गैप में कमी होने के आसार दिखाई नहीं देते। माहिरन का कहना है कि अब तक का तजुर्बा बता रहा है कि शहर में पानी सप्लाई मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह बार बार पाइपलाइनों का फूट जाना, बिजली फराहमी में रखना पड़ जाना है और वो मुताल्लिक़ इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी कि अब पाइपलाइन नहीं फूटेगी और बिजली सप्लाई में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। इन वजूहात पर काबू पाने इंतज़ामिया ने क्या कदम उठाया, इसकी भी वजाहत हो जाए तो शहरियान को इत्मीनान हो जाए। नायगांव ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ा चट मोगरा में बेदर्दी से कुदरती ज़खायर का सफाया किया जा रहा है, मगर इस जानिब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया तवज्जो देने तैयार नहीं है। मुकामी साकिनान का कहना है कि कुछ माफिया हुकूमत व इंतजामिया को मामूली रॉयल्टी अदा करके बड़े पैमाने पर कुदरती ज़खायर का सफाया कर रहे हैं, जिसके लिए बिलौली की सरहद पर चट मोगरा नामी इलाके में जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हुए रेत माफिया खड़ी रेत और मुरम हासिल करके बड़ी बड़ी हाईवा ट्रक्स के जरिए बेखौफ व खतर इनकी माल बर्दारी कर रहे हैं, जिससे हुकूमत व इंतजामिया का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। लेकिन मुताल्लिका शोबे के अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसके सबब इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है। औरंगाबाद जिले के राब्ते वजीर संजय सिरसाट की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में MP डॉक्टर कल्याण काड़े, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MLA प्रदीप जायसवाल, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, राजेंद्र जंजाड़, साबिक मेयर रशीद मामू, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और शहर के दीगर गणेश मंडलों के जिम्मेदारान वो अवामी नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर गणपति फेस्टिवल कमेटी के सदर विनोद पाटिल ने साले रवा DJ फ्री फेस्टिवल मनाने का ऐलान किया, जबकि राब्ते वजीर संजय सिरसाट और दीगर अवामी नुमाइंदों ने हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि हमारा शहर तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। हाल ही में रास्ता कुशादगी मुहिम और सूती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जिस तरह से सभी का इंतजामिया को ताउन मिला है, इसी तरह ये फेस्टिवल भी शहरियान जोश खरोश से मिलजुल कर मनाएंगे और पूरे मुल्क को कौमी यकजहती का पैगाम देंगे। पहिला वर्ष, दुसरा वर्ष आणि हा तिसरा वर्षामध्ये जे अडीअडचणी आहेत आणि बरेच अडीअडचणी पूर्ण करत ते आपण आता तिसऱ्या वर्षी काही अडीअडचणी वेगवेगळ्या अडीअडचणी निर्माण होतात। सर्वप्रथम मी काही गोष्टी सांगू इच्छितो। गेल्या वर्षी सन्माननीय सरकार मुख्यमंत्री आणि आज विद्यमान आमचे नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं होतं की भक्तांचं जे काही मंडळाचं परवानगी 100% माफ झाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने साहेब आपण निर्णय घेतला की आपण एकही पैसे घेणार नाही, त्या सर्व परवानग्या आपण मोफत दिलं जाणार आहे। आरोग्य विभागाचे सर्व अधिकारी एकत्रित आमच्या सिनियर PMच्या समवेत आम्ही एकत्र बसलो होतो।
सविस्तर या सर्व अडचणींची चर्चा झालेली आहे आणि निश्चितच येणाऱ्या दिवसामध्ये या सर्व अडचणींनुसार सविस्तर आमची कारवाई करणार आहोत. गणपतीची स्थापना त्याचबरोबर आगमन आणि मिरवणूक ही यावर्षी निश्चितच माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 दिवसापूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरती सर्व महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झालेली होती. त्याच्यामध्ये या उत्सवाला राज्याचा महोत्सव असं यावर्षी त्यांनी आकार दिलेला आहे आणि त्याच्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात आणि कशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे हा नियोजन करता येईल त्याच्याबद्दल तयारी सगळंच विभागाची चालू आहे. मला माहिती आहे की आपल्या देखील चांगली सगळी तयारी चालू आहे, परंतु हे नियोजन व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सन्माननीय खासदार महोदय, सन्माननीय आमदार महोदय, सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, आदरणीय पोलीस आयुक्त सर, आदरणीय महापालिका आयुक्त सर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, व्यासपीठासमोरील सर्व मान्यवर, आपण काही मान्यवरांनी या ठिकाणी ज्या काही समस्या सांगितल्या त्या समस्याच्या अनुषंगाने ऑलरेडी कामाला सुरुवात झाली आहे. विशेषतः शहरामध्ये स्वच्छता, शहरामध्ये विद्युत पुरवठ्याच्या अनुषंगाने गणपती मंडळाला येणाऱ्या अडचणी आणि सामान्य नागरिकाला येणाऱ्या अडचणी, काही ठिकाणी विद्युत टीव्हीच्या माध्यमातून किंवा काही वायरच्या माध्यमातून माध्यमातून काही त्रास होऊ नये यासाठी झालेला आहे. अनेक बैठका मागच्या 15 दिवसामध्ये झालेल्या आहेत आणि यामध्ये सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश दिलेले आहेत. यामध्ये मग शहरातील महापालिकेच्या वतीनं जे काम करणं अपेक्षित आहे ते ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे. पण त्याच्यासोबतच काही शहरामध्ये गेल्या वर्षी आंबेडकर जयंती असेल, शिवजयंती असेल किंवा गणेश उत्सव असेल, या उत्सवामध्ये जे डीजे वाजले जातात त्यामुळे अनेक लोकांना बाधा निर्माण झालेल्या आहेत. कोणी बहिरे झालेत, कुणाचे डोळे गेले, काही 1-2 जण तर हार्ट अटॅकने गेल्याचे उदाहरण आमच्या शहरामध्ये पाहायला मिळाले. म्हणून मी शहरवासियांना सर्वांना विनंती केलेली आहे की कृपया डीजे मुक्त गणपती उत्सव आपण साजरा करायला सुरुवात करू. विघ्न हटवणारा हा उत्सव असल्यामुळं सुरुवात चांगल्या कामापासून या गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करून आपण करूया, ज्यामुळे या शहरातील प्रत्येक नागरिक अशा उत्सवामध्ये सहभागी होईल, त्याला गणेश उत्सव चांगल्या पद्धतीने एन्जॉय करता येईल, पाहता येईल आणि त्या मध्ये सामील होता येईल. उल्लेख केलेला आहे आपण ते महाराष्ट्राचे रत्नच आहे, कारण रत्न वेगवेगळे गुण वगैरे सगळे दाखवत असतात आणि त्यांना पुरस्कार मिळाला म्हणून मी महाराष्ट्र रत्न उल्लेख केला. अरे किती गुण सगळ्या महाराष्ट्रासमोर आले ना. मागच्या काळामध्ये वेदांत हॉटेलचा आला, पार्किंगचा आला, जमीन 5 एकर दिली, सगळे गुण. खानगी तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन क्रेडिट सोसाइटी का 26वां इजलास सोसाइटी के सदर किरण पवार की सदरत में गुज़िश्ता दिनों मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें साल गुज़िश्ता सोसाइटी को हुए मुनाफे का 7.75% हिस्से का फ़ायदा हर मेंबर को देने का ऐलान किया गया। सोसाइटी के इस इजलास में साबिक़ सेक्रेटरी दिनेश भास्कर और पाटिल, साबिक़ डायरेक्टर राम पंडित जोशी, तानाजी तायड़े और सोसाइटी के नायब सदर पठान हैदर खान व दीगर सभी डायरेक्टर्स मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। सोसाइटी मेंबरान के होनहार तालबा जिन्होंने 10वीं और 12वीं इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, उन्हें मेहमानों के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। सोसाइटी के सेक्रेटरी राजेश्वर कुलकर्णी ने 2024-25 में सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की और बताया कि साल 2024-25 में सोसाइटी को 59,24,036 रुपयों का प्रॉफिट हुआ है, जिसका 7.7% हिस्सा मेंबरान में बतौर डिविडेंड तकसीम करने का ऐलान किया गया। इस अजलास में पुष्पा अंजलि पवार, प्रणाली भामरे, शशिकांत पाटिल, मंगला पालवे, अजय चौहान, संजीव राठौड़, राजू जाधव, भावना वाघोड़, नम्रता पाजवड़, धनराज भवाने, अनिल देशमुख, अर्जुन राठौर और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत डायरेक्टर शंकर वानखेड़े और राजेश्वर कुलकर्णी ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म अनिल देशमुख ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में महेंद्र वानखेड़े, अरविंद वानखेड़े, खान जावेद, भारत बनकर, अनीता ओंटवाल, किरण चौहान, महेश धोटे, आशा गौली और अनिल भीसे ने अहम रोल अदा किया। रेत का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने ताल्लुका पैठन के खारेगांव इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5 अफराद को हिरासत में लिया।
पाचोड़ पुलिस को खुफिया मालूमात मिली कि सुखना नदी से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी रेत की नकल हमल हो रही है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन पंडित की क़यादत में कार्रवाई करके 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तमाम के पास कोई सरकारी परमिट नहीं था। 30,22,500 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया। मुलजिमान के खिलाफ BNS की दफा 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये इलाके में हालिया वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है, जिसकी अवाम में बड़ी तारीफ हो रही है। सिटी क्लब और महावितरण के इश्तिराक से मरहूम मकसूद खान की याद में 27 अगस्त को टेबल टेनिस टूर्नामेंट रखा जा रहा है। ये इत्तला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से दी गई। इस ज़िम्मन में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें सरताज खान, आमिर बिन तालिब, M.A. अजीज़ और शुपुर डोडी के अलावा कमेटी के दीगर अराकीन मौजूद थे। इस मौके पर टूर्नामेंट की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। आमिर बिन तालिब और सरताज खान ने हाज़रीन की रहनुमाई की और इस ज़िम्मन में कई मुफीद मशवरे दिए और ऐलान किया गया बिजली सप्लाई कंपनी के साबिक़ मुलाजिम मरहूम मकसूद खान, जो कि टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी थे, इनकी याद में मकसूद खान मेमोरियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट आइंदा 27 अगस्त बरोज़ बुध सिटी क्लब में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए 9890009833 और 9028243001 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। खदीम जालना पुलिस ने गणेश उत्सव और ईद मिलाद के मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया और जराइम पेशा अफराद को पुलिस ने शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये मार्च रेलवे स्टेशन इलाके से शुरू होकर गांधी चमन, मालीपुरा, जामा मस्जिद, मुरंदी महल्ला, मरकज मस्जिद, हकीम महल्ला, मुजाहिद चौक, बाजार चौक और शनि मंदिर तक निकाला गया। इस मुहिम में पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाले की क़यादत में 3 अफसरान, 23 पुलिस जवान, 1 SRP प्लाटून, 2 स्ट्राइकिंग दस्ते और 20 होमगार्ड शरीक थे। जालना के एक ताजिर को पिस्तौल से धमकाकर 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगने वाले 3 मुलजिमीन को चंदन जीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि जालना शहर जिले में ताजिरों को लूटने और उनसे फिरौती मांगने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है, जिससे ताजिर पेशा अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। गुज़िश्ता दिनों जालना शहर के एक ताजिर चंदन बंसीलाल गौलेचा से 50 लाख रुपए फिरौती मांगने की वारदात पेश आई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने चंदन जीरा पुलिस स्टेशन से की थी, जिस पर पुलिस ने चंदन बंसीलाल को डरा धमका कर 50 लाख फिरौती मांगने वाले 3 मुलजिमीन को धर दबोचा, जिनके नाम विशाल भीमराव अंबुरे, अक्षय रविंद्र गाड़ेकर और राहुल रत्नाकर गंगाओं ने बताए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में मजीद मालूमात इंस्पेक्टर संदीप भारती ने MCN को दी। पोलीस स्टेशन सदर बाजार हद्दीमध्ये फिर्यादी नामे चंदन गोलेचा यांनी एक तक्रार दिली होती की ते त्यांचे काम उरकून राजुरी दाबोडी इथून येत असताना त्यांची काही 3 व्यक्तींनी त्यांना अडवलं आणि त्यांना मारण्याची धमकी दिली आणि त्यांचं अपहरण करून घेऊन त्यांच्यासह त्यांच्या घरी भोकरदन नाका येथे आले आणि त्यांना पिस्टलचा धाक दाखवून जवळपास 50 लाख रुपयांची खंडणी मागणी केली आणि त्यांना घाबरून त्यांनी ती 4 लाखाची खंडणी दिली सुद्धा। तशी तक्रार दिल्यानंतर पोलीस स्टेशनला तो तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि त्या तक्रारीतून सर्व तिन्हीचे तिन्ही आरोपी नामे विठ्ठल भीमराव अंबोरे, अक्षय गाडेकर, राहुल गंगावणे या तिघांनाही पोलिसांनी अटक केली होती आणि त्याच्यामधून जवळपास 2 पिस्टल, 2 जिवंत काडतुसे, 1 मोटरसायकल, 3 मोबाईल आणि काही कॅश रक्कम अशी जवळपास 2,77,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण जप्त केला होता। सदर तपासानंतर आम्हाला तपासामध्ये असं जाणवलं की यातील जो मुख्य आरोपी आहे विठ्ठल भीमराव अंबोरे, चंदनिया, याचा पूर्व इतिहास आम्ही तपासला असता त्याच्याकडे भरपूर गुन्हे दाखल आहेत आणि तो असं जाणवलं की तो वेगवेगळे साथीदार बनवतो आणि गुंडांची टोळी बनवून अशा आर्थिक फायद्यासाठी तो गुंडांची टोळी बनवून त्याच्यात बळाचा वापर करून शस्त्राचा धाक दाखवून लोकांकडून गंभीर गुन्हे करत आहे आणि त्यानुसार आम्ही मोक्यासाठी प्रस्ताव माननीय DSP साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बंसल साहेब यांच्या मार्फतीने माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला असता सर्व कायदेशीर प्रक्रियांची बारकाईने पाहणी करून त्यांनी सदर प्रकरणात मोक्का गुन्ह्याचा वाढ करावा असा मंजुरी दिलेली आहे आणि त्यामुळे सदर गुन्ह्यामध्ये आपण मोक्का वाढ करत आहोत आणि मुख्य अंतर्गत त्याच्यात वाढ केलेली आहे आणि माननीय
साहेबांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे यानंतरचा पुढीलचा तपास आता उपविभागीय अधिकारी माननीय अनंत कुलकर्णी साहेब ये करणार। युवा सेना की जानिब से जालना शहर में जिले सतह पर क्रिकेट के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें केजीएन फ्रेंड्स क्लब ने अपने मद्दे मुकाबिल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला केजीएन फ्रेंड्स क्लब और इनाया क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए केजीएन फ्रेंड्स के क्लब ने अपनी हरीफ टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने युवा सेना के रियासती सेक्रेटरी अभिमन्यु खोदकर, शिवसेना के सीनियर लीडर शेख नजीर, जफर खान, बिलाल सौदागर, शुभम टिकारे, नईम उस्ताद, नागेश, शेख जावेद, फैसल शेख, शेख फारूक भी मैदान पर मौजूद थे, जिनके हाथों जीत दर्ज करवाने वाली टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम की निजामत इमरान एमडी ने की। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में शेख नज़ीर फ्रेंड सर्कल ने अहम रोल अदा किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिला बनने जा रहा है मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग और ईवी हब, मगर यहाँ बुनियादी सहूलतें होना जरूरी। रास्ता कुशादगी मुहिम के मुतासिरीन को अदा किया जाए मुआवजा और फौरी तामीर करवाई जाए पुख्ता सड़कें। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी हिदायत। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जाहिर कर दिए 29 ब्लॉक के अबूरी खाके व नक्शे, मगर सियासी जमातों की जानिब से जानबदाराना कार्रवाई का लगाया गया इल्जाम। महायुति में शामिल शिवसेना ही दिखाई देने लगी है बीजेपी से नाराज। गणेश फेस्टिवल, ईद मिलाद और दीगर त्योहारों की है आमद। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद की गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग। सूती आलूदगी पर काबू पाने डीजे फ्री फेस्टिवल मनाने का राब्ते वजीर का ऐलान। और जिला जालना के डांगे टर्फ मैदान पर जिले सतह पर मुनक्किदा क्रिकेट मुकाबलों का हुआ इख्तिताम। केजीएन फ्रेंड्स क्लब ने किया ट्रॉफी पर कब्जा, मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं खत्म होता है। फिर कल मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।